दौर में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को एक लड़की ने खरी खोटी सुनाई है। इस लड़की ने मंत्री से सवाल कर डाले कि आप कांग्रेस में थे और अचानक बीजेपी में आ गए तो कैसा महसूस कर रहे हैं। लड़की ने मंत्री से पूछा कि आपने अच्छी खासी सरकार गिरा दी, कैसा फील हुआ आपको। लड़की ने मंत्री तुलसी सिलावट से एक और सवाल पूछा कि कुछ दिन पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया था कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है, फिर अचानक सिंधिया ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। बता दें कि मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में एक टाउनशिप के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां रहने वाली उपासना शर्मा नाम की लड़की ने उनसे तीखे सवाल कर लिए। मंत्री सिलावट इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद IBC 24 ने जब उपासना से बातचीत की तो उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस समय इंदौर में कोरोना के पेशेंट आ रहे थे उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, वो सरकार बदलने में व्यस्त थे। उपासना ने यह भी कहा कि जब उन्होंने मंत्री से ये सब सवाल पूछे तो उन्होंने मुझसे एक ही जवाब दिया कि टाइगर जिंदा है। उपासना ने इसके जवाब में ये कहा कि टाइगर तो जिंदा है लेकिन उसका जमीर मर चुका है। उपासना ने कहा कि 14 सालों में उन्हें पहली बार लगा था कि हमारा शहर विकास की ओर जा रहा है। शहर में पहली बार आईफा जैसा बड़ा आयोजन होने वाला था, लेकिन उससे पहले सरकार गिरा दी गई। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग। अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? हम बात करते हैं किसानों की ही, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है, फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। मेरा बेसिकली सर उनसे ये सवाल था, एज अ यूथ मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि आप अभी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे, अभी अचानक आप बीजेपी में आ गए, आपने अच्छी खासी सरकार चलती हुई को गिरा दिया, वो भी आप स्वास्थ्य मंत्री थे और कोविड-19 का जब मतलब दौर चल रहा है उन दिनों आपने ये चीज़ करी, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मैंने उनसे ये चीज़ पूछा तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि टाइगर जिंदा है। तो टाइगर जिंदा है लेकिन टाइगर का ज़मीर तो मर चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी जाए इनका तो कुछ नहीं गया, इन लोग तो अभी भी अपने पोजीशन में, ये लोग तो अभी भी मंत्री हैं, इन लोगों का कुछ नहीं गया है, हारा है एक छोटा कार्यकर्ता। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से उपासना शर्मा ने मंत्री तुलसी सिलावट से कार्यक्रम के दौरान तीखे सवाल किए और इस पर जवाब नहीं दे पाए। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू और कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। पहले रुख करूंगी मैं सैयद जाफर जी का। सैयद जाफर जी, आपने सुना कि क्या कुछ कल हुआ, मंत्री तुलसी सिलावट जब पहुंचे थे एक कार्यक्रम के दौरान तो उनसे क्या कुछ कहा गया और बहुत तीखे सवाल उनसे किए गए हैं एक यूथ के द्वारा, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें। एक तो ये कि जो सवाल पूछ रही है उपासना, वो कोई कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, वो एक आम नागरिक की हैसियत से उस बैठक में सवाल कर रही हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जब कोई राजनीतिक व्यक्ति से हटकर कोई आम व्यक्ति जब इस प्रकार के सवाल करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से करे चाहे बीजेपी से करे, मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर वो बीजेपी से कर रही है इसलिए बहुत अच्छी हुई, जो अगर करता है तो ये लोकतंत्र की पहचान कहलाती है। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो सवाल किए वो सवाल जो है वो एक वास्तविकता है जिसको कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है। अब सवाल ये कि हम ये बार बार कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्होंने किसान कर्ज माफी की तारीफ की थी, उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि हमने 26 से 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया, ऐसी कई योजनाओं का वो बखान करते थे। फिर अचानक वो कांग्रेस पार्टी को बुरा कहने लगे। वो ये बात अब आम जनता के माध्यम से सवाल बनकर सिंधिया जी के और उनके समर्थकों के पास पहुंच रही है। दूसरा, उन्होंने जो इंदौर में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो कोविड-19 के केस पाए गए, सबसे ज्यादा जो आज भी इंदौर इस बात को झेल रहा है, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि जब स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए आप थे तो आप वहां बेंगलोर में इस प्रकार के काम कर रहे थे। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बोली, टाइगर जिंदा है लेकिन उसका जमीर मर गया है। उन्होंने इस बात का उदाहरण देते हुए बताया कि आप मंत्री थे, आप मंत्री आज भी हैं, आप राज्यसभा में चले गए, आप पद आपने पा लिया, लेकिन कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आम जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जी
जी चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद मालू भी हमारे साथ हैं। गोविंद जी, आपने ये भी सुना कि सैयद जाफर जी ने क्या कहा, और आपको ये भी पता होगा कि उपासना शर्मा ने जो सवाल किए थे वो एक आम जनता का सवाल बनकर सामने आया है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपको लगता है ये सारे सवाल जो उन्होंने पूछे हैं ये आम जनता के मन के सवाल हैं? ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसको हम कह दें कि वो आम जनता में से कोई, इनको ऐसे प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं। जनता को तो इस बात से मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई जो उनकी मन की आकांक्षा थी, क्योंकि ये कुछ थोड़े से अंतर से जब सरकार नहीं बन पाई तो लोगों को बहुत दुख हुआ था उस समय, और कांग्रेस की सरकार को तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा था। तो ये से लोगों में बहुत खुशी है कि सरकार बनी और एक सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार प्रदेश में काम करेगी, तो लोग बहुत खुश हैं। ये तो कोई, लेकिन गोविंद जी, उपासना जो है वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो आम पब्लिक के रूप में वहां पर आई थी। उन्होंने ये कहा कि 14 साल में उन्हें पहली बार ये लग रहा था कि प्रदेश विकास कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? प्रदेश विकास कर रहा है ये देखिए, जब वो पार्टी में थे, जब उनको लगा कि ये पानी सर से ऊपर निकल गया तो उन्होंने कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, कर्ज माफी के वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये सबने, दुनिया ने देखा, सारे लोगों ने चैनल पर चला, सारी दूर ये सारी चीजें जनता के सामने हैं। ऐसे में अब ये कहना कि उन्होंने ये कहा था, लेकिन जब वो पार्टी में थे तो उनको ये कहना था, लेकिन वो एक सीमा होती है, जिस सीमा को जब वो क्रॉस कर गए कमलनाथ जी और उनकी सरकार, तब उनको कहना पड़ा कि मैं सड़क पर आऊंगा। और नहीं तो कोई भी ऐसी इतनी पुरानी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, और जब उनकी जनाकांक्षाओं ईमानदार व्यक्ति हैं, सिंधिया जी बहुत ही कमिटेड व्यक्ति हैं। उनको ये पसंद नहीं आया, रास नहीं आया कि भ्रष्टाचार हो, उनको ये रास नहीं आया कि हम कोई वादा खिलाफी करें, इसलिए उन्होंने ये चेतावनी दी और उसके बाद वो सड़क पर उतर, और उसी हर धर्मिता के साथ कमलनाथ जी ने कहा था कि उतर जाइए, जबकि उनको कहना था कि हम बैठकर बात करते हैं, क्या समस्या है। जी चलिए, कांग्रेस से सैयद जाफर जी भी हमारे साथ हैं। सैयद जी, आपने सुना कि गोविंद मालू जी क्या कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिर क्यों इस तरह का बयान दिया था या क्यों कहा था? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दो इसमें जो मालू जी ने कहा, तो मालू जी बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे जब तक भी मैं उनके आमने सामने हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कई बार उन्होंने सच्चाई को स्वीकार भी किया है, लेकिन आज वो किस प्रकार से सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे कि वो एक आम कार्यकर्ता की नहीं थी, वो एक आम जनता थी, वो किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जिस सिंधिया जी को लेकर वो ईमानदार और सच्चा कह रहे हैं, मतलब बड़ा ताज्जुब हो रहा है। या तो वो, मुझे लगता है कि आज वो प्रभात झा जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, उनको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यही प्रभात झा जी आज से पहले, जब सिंधिया जी समय नहीं आए थे, तब इन्हें बहुत बड़ा माफिया और कम से कम 400, 500, 700 करोड़ रुपए की जो सरकारी जमीन है उसको कब्जा करने का दावा करते थे, यहाँ तक कि वो कोर्ट में भी गए थे। तो ये कैसे हो सकता है मालू जी की एक तरफ आपके नेता उन्हें गलत साबित कर रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि वो माफिया है 500-700 करोड़ रुपए के, और दूसरी तरफ आज उनको आप अच्छा और सच्चा कह दे रहे हो। ये तो वक्त के साथ आप लोगों के विचार बदलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कसनी को दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सच्चाई पर जिक्र करना चाहिए, और इंदौर की जो घटना है वो सच्चाई। जी गोविंद जी, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बारे में ही उपासना शर्मा ने नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त पे कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में हो रहा था, इंदौर में जिस तरीके से पेशेंट्स बढ़ रहे थे, उस वक्त तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस वक्त वो सरकार गिराने में व्यस्त थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कमलनाथ जी की थी, नेतृत्व वो कर रहे थे जी, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग वो कर रहे थे जी। नहीं तो सिंधिया जी के साथ तुलसी सिलावट बाहर क्यों होते? अब वो मजबूरी में उनको काम करना पड़ा था, लेकिन सरकार का कुशासन उस समय का था, इसलिए सिंधिया, इसमें सिलावट जी की कोई गलती नहीं है। कि सरकार यदि कुछ करना ही नहीं चाहेगी तो सिलावट जी क्या करेंगे? तभी तो बाहर निकल के आए कि वहाँ कुछ करने का मौका नहीं था, जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बाहर आए। तो चूंकि वो सरकार के अंग थे, इसलिए उनको लोग कहेंगे, ये वाजिब है, लेकिन उनका कोई रोल होता। आखिरी प्रतिक्रिया लूंगी मैं कांग्रेस के सैयद जाफर जी से।
सैयद जी, आपने सुना कि गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि वो मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जरूर थे, लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर निकल कर आए। यानी वो कोरोना के लिए काम करना चाहते थे मगर उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। इस पर आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय का अभाव। मुझे लगता है मानू जी इस बात आज सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। देखिए, तुलसी सिलावट जी के साथ मैंने खुद ने काम किया है, और जो राइट टू हेल्थ का जो हमने प्रोजेक्ट लेके आया था, वो जो कांग्रेस पार्टी से जो तैयार किया गया था, उसकी भूमिका में थे वो खुद उसमें शामिल थे राइट टू हेल्थ में। जब मिलावटखोरी को लेकर पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में भिंड व मुरैना से लेकर चंबल घाटी से लेकर भोपाल तक जिस प्रकार से कार्रवाई की गई थी, तो उस समय तुलसी सिलावट जी खुद मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार का जो सबसे बड़ा जो अभियान जिसको जनता ने स्वीकार किया, वहां पर खुद तुलसी सिलावट ये बात कहते, मानो जी कैसे काम करने नहीं दिया फिर हमने, जब राइट टू हेल्थ जो कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सबसे पहले आया, उसको लेकर उसकी अहम भूमिका, जो हमने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया उसमें उनकी अहम भूमिका। अब ये अलग बात है कि कोविड-19 के समय वो उन्हें नोट दिखने लगे, कोविड-19 के समय उन्हें सिंधिया की क्षमता दिखने लगी और इंदौर जैसे शहर को उन्होंने मौत के हवाले कर दिया, ये अलग बात हो सकती है। जी चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।